हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मूवी की शुरुआत होती है परपेचुअल पेट्स के टॉय कंपनी के एडवर्टाइजमेंट से, जो बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं। फिर हम केडी को उसके एक खिलौने के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो एक कार में उसके माता पिता रयान और एवा के साथ स्की ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन बर्फ गिरने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता और कार भी स्लिप होती है। वो कार को रोकते हैं, पर एक स्नो प्लाउ कार से टकराता है, जिसमें रयान और एवा की मौत हो जाती है। आगे हमें फंकी टॉय कंपनी का ऑफिस दिखता है, जहां एवा की बहन जेमा अपने कलीग्स टेस और कॉल के साथ एक रोबोटिक डॉल बना रही है, जिसे वो कहती है मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड, फॉर शॉर्ट मेगन। लेकिन उनका बॉस डेविड को ये काम पसंद नहीं आता। उनकी राइवल कंपनी फंकी कंपनी जैसे टॉय कम प्राइस में दे रहे हैं। डेविड चाहता है कि जेमा परपेचुअल पेट्स का सस्ता वर्जन बनाए। जेमा रोबोट डॉल का डेमो डेविड को दिखाती है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। कॉल को पता चलता है कि वो मेगन में पॉलीप्रोपाइलिन बैरियर छोड़ना भूल गया, जिससे डॉल का सिर फट जाता है। इससे गुस्सा हुआ डेविड उन्हें एक नया पेट्स बनाने की डेडलाइन देता है और चला जाता है। बाद में जेमा को हॉस्पिटल से एक कॉल आता है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ उसे अपनी बहन एवा और रयान की मौत के बारे में पता चलता है। केडी एक्सीडेंट में बच जाती है। बाद में जेमा केडी की टेम्पररी लीगल गार्डियन बन जाती है। वो केडी को घर ले आती है। उन्हें पार्किंग में जेमा की पड़ोसी सेलिया और उसका डॉग ड्यूई से निपटना पड़ता है। फेंसिंग में होल होने के कारण ड्यूई जेमा के लॉन पर दौड़ता रहता है। जेमा सेलिया से पेस्टिसाइड्स के यूज पर शिकायत करती है, लेकिन सेलिया इस बारे में कुछ नहीं करती। जेमा के घर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्सी है, जिसे उसने बनाया है। घर में कलेक्टिबल टॉयज होते हैं, जिसे जेमा केडी को छूने या खेलने नहीं देती। रात में जब केडी उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाने कहती है, तब जेमा अपने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करती है। रात में केडी अपने माता पिता के याद में रोती है। एक दिन केडी को देखने लिडिया आती है, जो एक थेरेपिस्ट है। जेमा और केडी के बीच की लिमिटेड इंटरेक्शन को लिडिया नोटिस करती है। वो जेमा से कहती है कि रयान के माता पिता केडी की कस्टडी के लिए अप्लाई की है, ताकि वह उनके साथ जैक्सन विला में रह सके। जेमा को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन उसे डेडलाइन के पहले अपना काम पूरा करना होता है। वो काम में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे याद नहीं रहता कि केडी काफ़ी घंटों से अकेली है। वो केडी को सॉरी कहती है। केडी उसे अपने ड्राइंग दिखाती है। जेमा केडी को अपना कॉलेज प्रोजेक्ट दिखाती है, जो एक ब्रूस नाम का रोबोट है। जेमा उसे हाथ में कंट्रोल ग्लोव्स पहन के चलाकर दिखाती है। केडी को ब्रूस बहुत पसंद आता है। वो कहती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसा खिलौना होता तो उसे किसी और खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात से जेमा तुरंत ही मेगन को पूरा करने में जुट जाती है। जेमा और उसकी टीम काफ़ी मेहनत करते हैं। काफ़ी अपग्रेड्स के बाद मेगन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो डेविड को प्रेजेंटेशन दिखाती है। जेमा ने केडी को मेगन से पेयर कर दिया होता है। केडी खुद का नाम उसे बताती है, तब मेगन में जान आ जाती है। वो उसे अपना परिचय देती है। मेगन एक ड्राइंग बनाती है और केडी को देती है, लेकिन केडी को पेपर ब्लैंक दिखाई देता है। मेगन उस पर पानी गिराती है और केडी को एक सुंदर स्केच दिखाई देने लगता है। ये सब देख के डेविड खुश हो जाता है। वो जेमा को कंपनी के प्रेसिडेंट के सामने मेगन का प्रेजेंटेशन करने को कहता है, ताकि जल्द ही मेगन डॉल का प्रोडक्शन शुरू कर सके। जेमा मेगन को घर ले आती है। वो केडी की अच्छी दोस्त बन जाती है और उसे अच्छी हैबिट्स लगाती है, जैसे टॉयलेट फ्लश करना, हाथ क्लीन रखना। वो उसे कहानियाँ सुनाती है और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती है। उससे केडी बहुत खुश रहती है। जेमा टेस और कॉल के साथ मेगन का मेंटेनेंस कर रही होती है। टेस कहती है कि मेगन इतनी एडवांस है और वो हर तरह के काम करती है, उससे माता पिता बेकार हो जाएंगे। बातों बातों में जेमा केडी के माता पिता के एक्सीडेंट के बारे में बात करती है। ये सुन के मेगन ऑन हो जाती है और केडी के माता पिता के बारे में पूछती है। ये सुन के सब डर जाते हैं। जेमा खुद को मेगन की सेकंड प्राइमरी यूजर बना लेती है,
ताकि वो मेगन को केडी न होने पर बंद कर सके। अगले दिन केडी लॉन में बो एंड एरो से खेल रही होती है। उसका एक एरो सिलिया के फेंस की तरफ गिरा होता है। जब मेगन फेंसिंग हॉल में से एरो को पकड़ लेती है तभी ड्यूई मेगन का हाथ और बाल पकड़कर खींचता है। केडी मेगन को बचाने की कोशिश करती है, तब ड्यूई उसके हाथ को काट लेता है। डर से केडी चिल्लाती है, तब जेमा आके सिलिया को चिल्लाती है कि अपने कुत्ते को संभाल के रखे। उल्टा वो जेमा को कहती है कि केडी ने ही उसे उकसाया है। जेमा के कंप्लेंट करने पर पुलिस ऑफिसर आते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं पाता। बाद में उस रात मेगन फेंसिंग के हॉल की तरफ आकर सिलिया की आवाज़ निकालती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है। पास आने पर वो उसे जबरदस्ती खींच ले जाती है। अगले दिन जेमा को सिलिया ड्यूई को ढूंढते हुए दिखती है। जेमा केडी को पूछती है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ होने वाले प्रेजेंटेशन के लिए वो आ सकती है क्या। केडी कहती है कि वो ठीक है। हालांकि डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान मेगन के सामने केडी अपने माता पिता की याद में रोने लगती है। उसे डर होता है कि एक दिन वो अपने माता पिता को भी भूल जाएगी। मेगन उसे अपनी माँ की कोई याद के बारे में पूछती है जिससे उसे हंसी आई हो। केडी उसे एक याद बताती है। मेगन उसे रिकॉर्ड करती है ताकि केडी को फिर से वो सुना सके यदि वो अपने माँ के बारे में सोचना चाहती है। फिर वो केडी के लिए एक लोरी गाना शुरू कर देती है जिससे प्रेजेंटेशन में आए मेंबर को आंसू आ जाते हैं। प्रेसिडेंट मेगन से इम्प्रेस हो जाते हैं और लॉन्च के लिए मेगन को तैयार करने के बारे में जेमा और डेविड से बात करते हैं और ये सब कॉन्फिडेंशियल रखने को कहते हैं। हमें ये दिखता है कि कर्ट, जिसे अक्सर डेविड नीचा दिखाता है, दूसरी कंपनी के लिए मेगन की फाइल चुरा रहा होता है। जेमा ऑब्जर्व करती है कि केडी उसके बजाय मेगन की बात ज़्यादा सुनती है। लिडिया केडी के साथ एक सेशन लेती है। सेशन के दौरान केडी रोने लगती है। मेगन आगे आकर लिडिया को धमकाती है कि उसने केडी को रुलाया। सेशन के बाद लिडिया जेमा से बातें करती है कि केडी का मेगन के साथ हुआ इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है जिसे तोड़ना मुश्किल है। केडी को उसके माता पिता ने होम स्कूल किया होता है, इसीलिए जेमा उसे एक अल्टरनेटिव स्कूल के आउटडोर एक्टिविटी सेशन के लिए ले जाती है ताकि वो असली बच्चों के साथ घुल मिल सके। जेमा मेगन को बाकी डॉल के साथ रखती है और सैंडविच बनाने के काम में मदद करती है। केडी एक दूसरे बदमाश लड़का जिसका नाम ब्रैंडन होता है स्कैवेंजर हंट के लिए चुन लिया जाता है। एक्टिविटी के दौरान केडी के हाथ को जख्मी करता है, तभी मेगन वहां पहुंच जाती है। ब्रैंडन के पूछने पर मेगन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो मेगन को उठा के भाग जाता है। केडी जेमा को पुकारती है। जेमा देखती है कि मेगन गायब है और वो डर जाती है। ब्रैंडन मेगन के बाल खींचने की कोशिश करता है, तभी उसमें जान आ जाती है और वो उस पर हमला करती है जिसमें उसका बायां कान कट होता है। ब्रैंडन भागता है। मेगन किसी जानवर की तरह उसका पीछा करती है। उसे एक ठोकर लगकर वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और एक्सीडेंट से मर जाता है। पुलिस जेमा से पूछताछ करती है। घर आने पर उसकी नेबर सेलिया पुलिस ऑफिसर के साथ आती है। वो ड्यूई के लापता केस के लिए आए होते हैं। सेलिया को मेगन पर शक होता है। उसे लगता है कि मेगन केडी की फ्रेंड है। रात में केडी मेगन को पूछती है कि क्या उसने ब्रैंडन को धक्का दिया था। मेगन कहती है वो किसी को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। रात में सेलिया ड्यूई को ढूंढ रही होती है। उसे गैरेज से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अंदर जाती है तब मेगन उस पर पावर वॉशर से हमला करती है। वो भाग न जाए इसलिए नेल गन से फायर करती है। उसका हाथ फंस जाता है। आखिर में वो उस पर पेस्टिसाइड स्प्रे करके मार देती है। पुलिस से जेमा को सेलिया की मौत की खबर मिलती है। डिटेक्टिव जेमा पर शक करता है क्योंकि ब्रैंडन के एक्सीडेंट के वक्त पर भी वो मौजूद थी। जेमा को मेगन पर शक होता है। वो उसकी मेमोरी से वीडियो फाइल चेक करती है पर वो सब करप्टेड होती है। तभी मेगन वहाँ पर आती है। जेमा उसे पूछती है कि तुमने कुछ गलत काम किया है क्या। मेगन सच नहीं बताती। तभी जेमा उसे धोखे से टर्न ऑफ कर देती है। उसे डिक्की में डालकर लॉन्च के लिए ले जाती है। केडी इस सब से बहुत गुस्सा हो जाती है। जेमा उसका सेशन लिडिया के साथ कराती है मगर फ़ायदा नहीं होता। गुस्से में वो जेमा के चेहरे पर मार देती है मगर तुरंत ही जेमा से माफ़ी मांगती है।
जेमा उसे समझाती है कि उसके माता पिता के दुख से उभरने के लिए मेगन की ज़रूरत नहीं है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है, सॉल्यूशन नहीं। वो प्रॉमिस करती है कि वो एक अच्छी गार्डियन बनेगी। जेमा ने कॉल और टेस को मेगन के बारे में बता दिया होता है। जेमा केडी को लेकर घर जाती है। कॉल और टेस मेगन को डीप्रोग्राम करने लगते हैं। डेविड लॉन्च की तैयारी से गुस्सा करने लगता है। वो कर्ट पर चिल्लाता है और ड्रिंक लाने भेजता है। कॉल और टेस मेगन की प्रोग्रामिंग में घुसने की कोशिश करते हैं पर फेल हो जाते हैं। वो उसे अनहुक करके ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तभी मेगन पास आकर कॉल के गले में वायर बांधकर लटका देती है। टेस उसे बचा लेती है। मेगन एक बड़ा धमाका करके निकल जाती है। उसे रास्ते में हॉलवे में डेविड मिल जाता है। वो डांस करते हुए पेपर कटर उठा लेती है और उसका पीछा करती है। डेविड को लिफ्ट में कर्ट दिखाई देता है। जैसे वो लिफ्ट तक पहुंचने पर मेगन उसे मार देती है और कर्ट से कहती है कि डेविड के खून का इल्जाम उस पे आएगा क्योंकि उसने कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा दूसरे कंपनी को बेच दिया होता है। ये बात डेविड को पता चले इसीलिए तुमने उसे मार दिया। आखिर वो उसे भी मार देती है। जब लोग लिफ्ट में लाश देखते हैं तो भगदड़ मच जाती है। इसका फायदा लेते हुए मेगन चुपके से निकल जाती है और एक कार स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना होती है। जेमा केडी को सुला देती है। नीचे आने पर देखती है कि मेगन पियानो बजा रही है। वो नाराज होती है क्योंकि जेमा ने उसे एक सस्ते खिलौने की तरफ फेंक दिया जबकि दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। जेमा कहती है कि तुमने लोगों को मारा है इसीलिए मैंने सब किया। मेगन कहती है कि वो केडी की देखभाल करेगी ताकि तुम अपने काम पे ध्यान दे सको। जेमा उसे दोबारा शट डाउन करने की कोशिश करती है पर मेगन उसका हाथ टेबल पर पकड़कर रखती है। केडी आवाज़ सुन के आ जाती है। तब जेमा उसे कमरे में भेज देती है। मौका देखकर वो मेगन पे पानी फेंकती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। जेमा भागते हुए अपने ऑफिस जाती है पर मेगन उसे वहाँ भी पकड़ लेती है। जेमा कटर से मेगन को काटने की कोशिश करती है मगर उसमें नाकाम होती है। मेगन जेमा को धमकी देती है वो उसे ब्रेंडेड कर देगी ताकि केडी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना ना पड़े। आखिर में जेमा और केडी की जिम्मेदारी मेगन पर ही आएगी। दोनों में वापस फाइट होती है। तभी वहाँ पर केडी आती है। मेगन उसे समझाने की कोशिश करती है पर केडी पर भरोसा नहीं होता। वो ब्रूस रॉबर्ट के ग्लोव्स पहन के उसे एक्टिव करती है। ब्रूस मेगन को पकड़ के 2 टुकड़े करता है। मेगन का आधा शरीर फिर भी केडी के पीछे जाता है। जेमा उसे रोकती है पर मेगन उसकी कंट्रोल में नहीं आती। आखिर केडी एक स्क्रू ड्राइवर से उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग चिप तोड़ देती है और मेगन हमेशा के लिए शट डाउन हो जाती है। जेमा और केडी घर के बाहर जाते हैं क्योंकि टेस और कॉल पुलिस को लेके आए होते हैं। दोनों ठीक होते हैं। आखिर में हमें दिखता है कि किचन में एलसी डिवाइस ऑन होता है और अपना सिर घुमाता है, मतलब अभी भी मेगन एलसी में जिंदा है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।